हेलो वेलकम नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टारगेट एसएस यूट्यूब चैनल पे आप सबके लिए, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट पुलिस हो, आप सबके लिए हम लोग मैथ का एक बेहतरीन बैच लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है सिलेक्शन बैच। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये सिलेक्शन बैच, आप इसमें जुड़िए और आप इसका सिर्फ एक चैप्टर पढ़िए और इसका किसी भी एग्जाम का आप क्वेश्चंस कीजिए, आप देखिएगा ये आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। साथियों, हम लोग नंबर सिस्टम को स्टार्ट किए हैं जिसका 2 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। पहले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट टॉपिक को स्टार्ट किए थे। उसका जितना भी कॉन्सेप्ट था यूनिट डिजिट का, पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। दूसरे क्लास में यूनिट डिजिट के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं उन सब का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। आज जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम क्या है, इसको समझना है। साथियों, अगर आप इस टॉपिक को समझ जाते हैं, अगर इस टॉपिक को आप समझ जाते हैं तो आपको मैथ में ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बनाने में बहुत हेल्पफुल करेगा। कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देता है। जो नंबर सिस्टम में ये विभाज्यता का नियम है, अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया तो आप अच्छे अच्छे कैलकुलेशंस को कम समय में कर पाएंगे। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और इस पर प्रैक्टिस अच्छा से करना है। हम आपको बता दें कि आज का जो क्लास होने वाला है, हम आपको सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे विभाज्यता के नियम का। जो कल का क्लास होगा, अगला क्लास, उसमें हम विभाज्यता के नियम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। क्या स्मार्ट अप्रोच रहने वाला है, कैसे हम एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, वैसे अगले क्लास में आपको बताया जाएगा। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है उसको हम लोग शुरू करते हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। साथियों, इसको हम पार्ट वाइज करके लाए हैं। पार्ट वाइज मतलब सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जैसे पार्ट वन में हम लोग पढ़ेंगे 2, 4, 8 और 16 के विभाज्यता के नियम। इसका नियम पढ़ेंगे। तो यहीं से पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप बात बताइए कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। विभाज्यता का नियम क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आता है। आप जब क्वेश्चन को हल करने बैठते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आपका विभाज्यता का नियम का कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको कम समय में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 2 से विभाज्यता का जो नियम होता है, सबसे पहले 2 से विभाज्यता के नियम क्या है। 2 से विभाज्यता के नियम, इसको समझना है। 2 शॉर्ट नोट बनाना है, बिल्कुल पूरा नहीं लिखना है। शॉर्ट नोट मतलब 2 से विभाज्यता के नियम। जब किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो, बस जब किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो, बस इतना याद रखिए कि कोई भी संख्या आपको दिया है, अगर उसका अंतिम अंक 2 से विभाजित होता है तो वो संख्या पूरा किससे कटेगा? 2 से। वो कितना ही बड़ा संख्या हो सकता है, लेकिन उसका अगर अंतिम अंक, इकाई अंक अगर 2 से कट रहा है तो कितना भी बड़ा संख्या है वो किससे विभाजित होगा? 2 से। हम सबका क्वेश्चन से भी बताएंगे। देखिए, अब अगला हम बताते हैं आपको 4 का। 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो, मतलब संख्या कुछ भी हो, संख्या कितना भी बड़ा हो, अगर संख्या कितना भी बड़ा हो, अगर उसका अंतिम 2 अंक, संख्या कितना भी बड़ा हो, उसका अंतिम 2 अंक
अगर 4 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब अगला क्या है? 8। 8 से सबका शॉर्ट नोट बनाते चलना है। 8 से विभाज्यता के नियम। 8 से विभाज्यता के नियम क्या है इसको समझना है। तो इसमें क्या होता है, जब 2 का आया तो अंतिम का एक अंक 2 से कटना चाहिए, और 4 में क्या है कि अंतिम का 2 अंक। तो 8 में क्या होगा, अंतिम का 3 अंक, अंतिम के 3 अंक 2 से विभाजित हो। अंतिम के 3 अंक 3 से विभाजित हो। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम का केवल एक अंक 2 से कटना चाहिए तो पूरा संख्या 2 से कटेगा। 4 से क्या है कि अंतिम का जो 2 अंक है वो अगर 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या भी 4 से कटेगा। 8 से क्या है कि अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहा है तो पूरा संख्या भी 8 से विभाजित होगा। अब एक और बचा है, वो है हमारा 16। इसके बताने के बाद हम इसका क्वेश्चंस बताते हैं आपको कि कैसे पूछेगा। 16 से विभाज्यता के नियम। 2 में अंतिम का एक अंक, 4 में अंतिम का 2 अंक, 8 में अंतिम का 3 अंक, तो 16 में अंतिम का 4 अंक। तो अंतिम के 4 अंक 16 से विभाजित, अंतिम के 4 अंक 16 से विभाजित हो। 2 में हमने पढ़ा कि अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित होगा तो पूरा संख्या भी 2 से विभाजित होगा। किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होता है तो पूरा संख्या भी 4 से विभाजित होगा। 8 में ये अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहा है तो पूरा संख्या भी 8 से विभाजित होगा। 16 में अंतिम का 4 अंक अगर 16 से विभाजित है तो पूरा संख्या भी 4 से विभाजित होगा। अब आपको हम यहाँ पूछते हैं कि आप हमको बताइए, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हम लिखते हैं 7 8 5 6। 7 8 5 6। सबसे पहले आप बताएंगे क्या ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं, फिर बताएंगे कि 4 से विभाजित है या नहीं, फिर बताएंगे कि 8 से विभाजित है या नहीं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले चेक करना है कि जो 7 8 5 6 संख्या है वो 2 से कट रहा है कि नहीं। तो आप किसको देखेंगे, अंतिम का अंक, केवल लास्ट वाला डिजिट देखिए। अगर ये 2 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या भी 2 से कटेगा। तो यहाँ पे 6 है अंतिम अंक, क्या ये 2 से कटेगा? कटेगा। तो ये पूरा संख्या भी 2 से क्या हो जाएगा? कटेगा। आप 2 से ऐसे भाग देकर चेक कर सकते हैं, आपका शेषफल 0 बचेगा, ये पूरा कटेगा। 4 से क्या है कि अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक किससे कटना चाहिए? 4 से। अंतिम का 2 अंक क्या बन रहा है? 5 6 मतलब 56। अगर इसको 4 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 14 कट रहा है। अगर अंतिम का 2 अंक 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या भी किससे कटेगा? अब 8 से चेक करना है। 8 में क्या है? अंतिम का 3 अंक। अंतिम का 3 अंक जब उठाइएगा तो क्या आएगा? 8 5 6। अब चेक करना है कि 8 5 6 जो है 8 से कट रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 8 से कटाइएगा तो 8 एकम 8, और यहाँ पे 0 8 7 56 कट रहा है पूरा। तो ये 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या भी 8 से कटेगा। अब एक बार 16 से चेक करते हैं कि क्या ये 16 से कटेगा कि नहीं। 16 का क्या लिखवाए हैं कि अंतिम का 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम का 4 अंक में क्या आ जाएगा? पूरा संख्या आ जाएगा 7 8 5 6। 16 से चेक करना है तो 16 से कितना बार में जाएगा? 4 बार में 64। 16 चौका 64, और यहाँ पे देखिएगा तो कितना जाएगा फिर? 14 145। ठीक है, 145। ये तो 16 से बिल्कुल नहीं कटेगा, इसको आप कटा कर देख सकते हैं। ये 16 से 4 अंक नहीं कटता, ये 16 से विभाजित नहीं होगा। ये आपका 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। यहाँ पे इसको चेक कीजिए, तो इसको जब चेक कीजिएगा 16 से कटाकर आप इसको 16 से भाग देकर देखिए
जब 2 से कट रहा है, 8 से कट रहा है तो 16 से भी कटना ही चाहिए। 7 8 5 6, ठीक है। आप इसको कितना बार में ले जाएंगे? 16 से कितना बार में? 4 बार में कितना हो जाएगा? 64। क्या आएगा? 4 14 145, ठीक है। 16 से 9 बार में जाएगा, 16 9 कितना होता है? 144। 5 में से 4 जाएगा 1, ठीक है। और ये सब क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे क्या होता है? 16। 491 बार में ये पूरा कट गया। हमको कैसे पता चला कि ये 16 से कटेगा? इसको हम आगे बताएंगे। जब संख्या 2 और 8 दोनों से कट रहा है ना, तो वो 16 से भी कटता है। तो भाग देकर चेक कर लिए कि जो 4 अंक है वो 16 से कट रहा है, इसलिए पूरा संख्या भी किससे कटेगा? तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया। 2 से चेक करना होगा तो केवल अंतिम अंक को चेक करेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं। 4 से चेक करना होगा तो अंतिम का 2 अंक, 8 में अंतिम का 3 अंक और 16 में अंतिम का 4 अंक। जैसे और एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको देते हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या ये कट रहा है या नहीं। हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देते हैं 5 7 9 और यहाँ पे हम लिखते हैं 8। क्या ये संख्या 2 से कटेगा? 2 से कटने के लिए क्या चेक करना है? लास्ट का केवल अंतिम वाला अंक। अंतिम अंक क्या है? 8। 2 से कट जाएगा 8, इसलिए पूरा संख्या भी 2 से कटेगा। 4 से अंतिम का 2 अंक 98। 98 4 से नहीं कटेगा। 14 चौका 96, शेष क्या आ जाएगा? 2, इसलिए ये 4 से नहीं कटेगा। अगर अंतिम का 2 अंक 4 से नहीं कटा तो पूरा संख्या भी 4 से नहीं कटेगा। 8 का क्या है? अंतिम का 3 अंक, तो 7 9 8। 8 से क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 से तो 8 9 72 और फिर 7 8 9 72, ये भी 8 से नहीं कटेगा। तो अंतिम 3 अंक 8 से नहीं कट रहा है तो पूरा संख्या भी 8 से नहीं कटेगा। 16 को आप चेक करके बताएंगे कि क्या ये संख्या 16 से कट रहा है कि नहीं। चारों को भाग दीजिएगा 16 से, अगर पूरा कट रहा है तो पूरा संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख लिए 2 से विभाजता के नियम, 4 से 8 से और 16 से। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरा पार्ट में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या रहने वाला है? 3 का और 9 का। तो ये बिल्कुल पार्ट वाइज बनाया गया है क्योंकि आपको याद करने में भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। पहले में हम लोग पढ़ा 2 4 8 16। चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगले ही क्लास में हम एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे विभाज्यता के नियम का, और आपको स्मार्ट अप्रोच बिल्कुल बताएंगे कैसे करना है। इसलिए आपको जितना बोला जाए उतना कीजिए। अगला हमारा होने वाला है पार्ट 2। पार्ट 2 क्या होता है? पार्ट 2 में आता है 3 और 9। 3 और 9 का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3 के विभाज्यता। 3 के विभाज्यता का नियम क्या है? ठीक है, तो अंकों का योग 3 से विभाजित हो। बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाना है। फिर अगला है 9 के विभाज्यता। 9 के विभाज्यता, तो इसमें भी लिखेंगे कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो। 3 और 9 के नियम में कोई अंतर नहीं है। अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरा संख्या भी 3 से कटेगा। अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरा संख्या भी 9 से कटेगा। जैसे हम आपको एग्जाम्पल अगर देते हैं, आप बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्या ये संख्या 3 से कटेगा? क्या ये 3 6 4 5 3 से कटेगा? कैसे चेक करेंगे? पहले सब अंकों को जोड़ेंगे। 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18। क्या 18 3 से कटता है? बिल्कुल कटेगा। तो ये पूरा संख्या जो है 3 6 4 5 इससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। अंकों का योग, अंकों को जोड़ कर देखिए कि जो योग आया अगर वो 3 से कट रहा है तो पूरा संख्या भी 3 से कटेगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 7 5 2 6।
क्या ये संख्या 3 से कटेगा? चेक कीजिए, 7 और 5 12, 12 2 14, 14 और 6 20। क्या 20 कभी 3 से कटता है? नहीं, तो ये 3 से नहीं कटेगा। अच्छा, इसको चेक करते हैं 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। क्या बताया कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो कितना आएगा? 3 6 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 9 से कटता है? बिल्कुल कटता है। तो ये संख्या 3 से भी कटा और 9 से भी कटा। और ये देखिए 7 और 5 12, 12 2 14, 14 6 20, ये 3 से भी नहीं कटेगा और 9 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 3 4 3 2 1। क्या ये संख्या 3 से कटेगा? 2 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 3 13, 13 2 15, 15 और 1 16, 16 कभी 3 से कटता है क्या? कभी नहीं, तो ये 3 से नहीं कटेगा। 16 कभी 9 से कटता है क्या? कभी नहीं, तो ये 9 से भी नहीं कटेगा। दोनों का नियम सेम है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 3 से चेक करना है तो अंकों का योग कीजिए, अगर वो 3 से कट रहा है तो पूरा संख्या भी 3 से कटेगा। लेकिन 9 से क्या है कि अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरा संख्या भी 9 से कटेगा। अब देखिए कि क्या हमको इतना छोटा छोटा नंबर दे देगा कि हम इसका अंकों का योग कर पाएंगे। जैसे हम आपको यहाँ पे दे देते हैं 9 7 2 1 8 6 3 5 4 और 5 4 9 0 5 4। अब इसको हम पूछते हैं क्या ये 9 से कटेगा 3 से कटेगा? तो इसको जब आप अंकों का योग कीजिएगा ना तो 2-3 मिनट यहीं पे आपको लग जाएगा। इसका अंकों का योग करने पर कितना देर लग जाएगा? 2 मिनट कम से कम लग जाएगा। तो इसके लिए क्या अप्रोच होने वाला है? तो इसके लिए अप्रोच ये होने वाला है कि देखिए 9 एक ऐसी संख्या है, ये जो 9 है, 9 एक ऐसी संख्या है कि इसको किसी भी प्राकृत संख्या में आप जोड़िएगा ना तो उसके अंकों के योग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ को हम अभी लिख रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को तुरंत हम अभी लिख रहे हैं कि 9 एक ऐसी संख्या है, इसको लिखना है पॉइंट बना के कि 9 एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी प्राकृत संख्या में जोड़ने पर अंकों के योग पर कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है। 9 एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी प्राकृत संख्या में जोड़ने पर उसके अंकों के योग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका क्या मतलब है? अच्छा, हम यहाँ पर अगर लिखते हैं कि आप यहाँ पर लिखिए 5 3, 53 है, इसके अंकों को जोड़िए। कैसे जोड़िएगा? 5 + 3 कितना होगा? 8 होगा, 8 होगा। अब हम कहते हैं कि इसमें आप 9 जोड़ दीजिए, 53 में 9 जोड़िए, 9 3 12, 62 होगा। अब इसके भी अंकों को जोड़िए, क्या आएगा? 8 ही आएगा। यही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि 9 एक ऐसी संख्या है कि अगर आप उसको किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो उसका अंकों का योग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले जो अंक का योग था वो अब भी रहेगा। जैसे मैं फिर से पूछता हूँ, यहाँ पे आपका 120 है, ठीक है, अगर आप इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 0 क्या आएगा? 3 आएगा। अब आप क्या कीजिए कि 120 में 9 जोड़ दीजिए, 9 2 1। अब इसको जोड़िए, 1 + 2 + 9, 2 1 3, 3 9 12, 12 के अंकों को जोड़िएगा तो भी क्या आएगा? 3। तो 9 एक ऐसी संख्या है, उसको किसी भी प्राकृत संख्या में जोड़िएगा तो उसके अंकों के योग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ये नियम क्यों बताएं? ये नियम हम इसलिए बताएं क्योंकि आपको बहुत बड़ा बड़ा संख्या दे सकता है चेक करने के लिए। आपको हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे 7 2 9 8 1 5 2 7 2 6
3 5 2। क्या ये 9 से कटेगा? तो आप क्या करेंगे? अंकों को जोड़ेंगे। अगर अंकों को जोड़ेंगे तो आपको बहुत समय लग सकता है, तो अंकों को नहीं जोड़ना है। आप एक नियम पढ़ लिए कि 9 जो है किसी भी संख्या में जुड़ता है तो उसके योग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब 9 से चेक करना हो ना, तो इसमें जितने अंकों को जोड़ने पर 9 बन रहा है सबको हटा दीजिए। जैसे 7 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 9, इसको हटा दीजिए। यहाँ 9 है, हटा दीजिए। 8 है, 9 हटा दीजिए। यहाँ पे देखिए 7 और 2 9 हटा दीजिए। 6 और 3 9 हटा दीजिए। क्या बचा? अब कहीं 9 नहीं ना बन रहा है, नहीं बन रहा है। 5 5 10 और 2 12, 12 बचा। 12 के अंकों का योग क्या होता है? 3। क्या 3 9 से विभाजित होता है? नहीं, इसलिए ये पूरा संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगा। 9 से विभाजितता का नियम जब भी चेक करना है तो आपको उसमें से जहां भी अंकों का योग 9 बढ़ रहा है उसको हटा दीजिए। जहां भी अंकों का योग 9 बढ़ रहा है उसको हटा दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 3 4 5 1 8 2 7। क्या ये 9 से डिवाइड होगा? देखिए 6 और 3 9 हटा दिए, 4 और 5 9 हटा दिए, 1 और 8 9 हटा दिए, 2 और 7 9 हटा दिए। सब 9 बन रहा था, हटा दिए, शेषफल क्या बचा? 0। ये संख्या 9 से विभाजित होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछते हैं। 7 8 3 6 5 4। क्या ये 9 से कटेगा? तो जहां भी 9 बन रहा है ना उसको हटा दीजिए। 3 या 6 9, 5 या 4 9, क्या बचा? 7 और 8। 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15। आप 15 के अंक को जोड़िए, क्या आएगा? 5 या 1 6। क्या 6 9 से विभाजित होगा? कभी नहीं होगा, इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। तो 9 का विभाज्यता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 का 9 का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 में क्या बताए कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब एक और बात क्या सीखे कि अगर 9 से चेक कर रहे हैं कि कोई संख्या 9 से कट रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आप देखिएगा कि जहां भी उस संख्या में अंकों को जोड़ने पर 9 बनेगा ना उसको काट दीजिएगा। और जो बच रहा है अंक उसको जोड़कर देखिए कि अगर वो 9 से कट रहा है तो वो पूरा संख्या भी 9 से कट जाता है। आशा करते हैं कि आप इन सब बातों को समझ पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट जो विभाज्यता का नियम है पार्ट 3 में। पार्ट 3 हमारा होने वाला है 5 और 25। पार्ट 3 जो हम पढ़ेंगे 5 और 25 है। साथियों, इन सारी बातों को आपको बार बार घर पे पढ़ना होगा। आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि आपका क्वेश्चंस बनेगा नहीं बनेगा। इतना ना क्वेश्चंस आपको बेहतरीन लेवल का प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे, अच्छा पेपर करके आएंगे, ये विश्वास कीजिए। अभी आज हम लोग केवल कंसेप्ट पढ़ेंगे और कल जो है हम लोग इसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप पेन को नहीं चलाएंगे, जब तक कॉपी पे आप नहीं लिखेंगे, केवल वीडियो देखने से, लेक्चर देखने से कभी पढ़ाई नहीं होती। मेहनत करना पड़ता है। आपको खुद चल के जाना पड़ेगा अपने मंजिल के पास। मंजिल आपके पास नहीं आएगी, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे सफल नहीं होता है। सफल होने के लिए उसको दिन रात अपने जो गोल है, अपना जो लक्ष्य है, उस पर पूरा फोकस्ड रहना पड़ता है। जितने भी बेकाम की चीज़ हैं जिसका जो हमें डाइवर्ट करता है अपने तैयारी को करने के लिए, उससे दूर रहना पड़ता है। बहुत सारे साथी पिछले बार रह गए होंगे, SSC GD में रह गए होंगे या किसी भी एग्जाम में रह गए होंगे, तो वो उनके लिए क्या है, पिछले बार जो रह गए उनको इस बार हर हाल में सिलेक्शन ले लेना होगा। और जो नए तैयारी कर रहे हैं उनको पूरा एफर्ट लगाना होगा कि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाए। तो उसके लिए आप जितने भी बिना काम के चीज़ों में लगे हुए हैं उनसे दूरी बना के रहिए। और एक बार जब पढ़ने का मन न करे तो आप अपने सामने शीशा में जाकर देखिए और पूछिए कि क्या ऐसे बिना पढ़ने से मेरा काम चलने वाला है, मेरा स्थिति सुधर जाएगा। आपके अंदर से आवाज़ आएगा हाँ या ना। अगर हाँ आता है तो फिर तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आता है कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आप समझ जाइए कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आप सब समझदार हैं, मैच्योर हैं, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा पार्ट 3 क्या है? 5 का और 25 का। 5 और 25 का नियम पढ़ना है। 5 और
25। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 5 की विभाज्यता क्या होती है। 5 की विभाज्यता पढ़ने के लिए सबसे पहले आप इसको ध्यान रखिएगा कि अंतिम अंक 0 या 5 हो। अंतिम अंक क्या हो? 0 या 5 हो। तो वो संख्या किससे कटेगा? 5 से। अभी बताऊंगा। यहाँ पे 25 की विभाज्यता आपसे मैं पूछता हूँ कि 25 की विभाज्यता बताइए, तो क्या बताएंगे कि अंतिम अंक 00 हो या 25 हो। 00 हो या 25 हो तो वो जो संख्या है हमारा किससे कटेगा? 25 से कटेगा। 00 हो, 25 हो या 50 हो या 75 हो। 00 हो, 25, 50, 75 हो तो वो संख्या किससे कटेगा? 25 से। अब देखिए कैसे। 5 में हमने बताया कि अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। 25 में अंतिम अंक 00 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो। ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक संख्या लिखता हूँ 53000595। क्या ये संख्या 5 से कटेगा? ये जो संख्या है 5 से कटेगा? कैसे बताएंगे? इसके लिए आपको चेक करना है कि इकाई का अंक, अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो। अगर अंतिम अंक 0 और 5 होगा तभी वो 5 से कटेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 5 है, अंतिम अंक 5 है, तो ये संख्या 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। यहाँ पे हमको 5 मिल रहा है अंतिम अंक, इसलिए ये संख्या किससे विभाजित होगा? 5 से। आप 5 से भाग देकर चेक कर सकते हैं। अब क्या ये संख्या 25 से विभाजित होगा? चेक करना है। 25 में क्या बताया कि अंतिम अंक क्या हो? 00 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो अंतिम अंक। तो यहाँ पर देखिए अंतिम अंक 00 हो, हाँ, तो यहाँ पे ना अंतिम अंक क्या है? 95 है। 00 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, 75 भी नहीं है, तो ये 25 से विभाजित नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ पे मैं एक संख्या लिखता हूँ। क्या ये संख्या 25 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। लास्ट में क्या मिल गया? 25। तो ये क्या पूरा संख्या 25 से विभाजित होगा। क्या ये 5 से भी कटेगा? बिल्कुल कटेगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10001। क्या ये संख्या 5 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि अंतिम अंक 0 और 5 चाहिए। क्या ये 25 से कटेगा? नहीं कटेगा, अंतिम अंक 00, 25, 50, 75 चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये संख्या 5 से भी नहीं कटेगा और 25 से भी नहीं कटेगा। क्लियर है? 5 और 25 को समझ गए। अब यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, यहाँ पे हमने 3 पार्ट पढ़ा। पहले में 2, 4, 8, 16। दूसरा में हम लोग ने क्या पढ़ा था? 3 और 9। तीसरा में 5 और 25। अब कहें सर आपने 7 को क्यों छोड़ दिया? 7 को क्यों छोड़ दिया? तो 7 का जितना देर में आप विभाज्यता का नियम उस वहाँ पे नियम लगाइएगा ना कि 3 डिजिट रिपीट हो, फिर उसका डबल करके वहाँ घटाइए, उतना जितना लगाइएगा दिमाग, उससे बेटर है कि आप 7 से उतना देर में भाग दे दीजिएगा उस संख्या को। तो इसलिए 7 और 13 ये सब जो है, ये सब मतलब बहुत लेंदी है। उससे अच्छा है कि हम लोग उसको डायरेक्ट भाग दे देंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट है नियम, लेकिन 7 और 13 जितना टाइम आपको नियम लगाने में लगेगा उतना टाइम भाग देने में भी लगेगा, इसलिए वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग 9, 5 और 25 कर लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट जो होने वाला है वो यहाँ पे पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 4 में 11 की विभाज्यता के नियम। 11 के विभाज्यता के नियम। 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 4 में 11 के बारे में। ठीक है, 11 की विभाज्यता। यहाँ पे देखिए, इसमें हम लोग कहेंगे कि जो अल्टरनेटिव डिजिट है, मतलब एकांतर अंकों का योग
एकांतर अंकों का योग का अंतर, एकांतर अंकों का योग का जो अंतर है या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए। ठीक है, या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए। तो वो संख्या किससे कटे? 11 से कटेगा। हमने क्या बताया? तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि एकांतर अंकों का योग, एकांतर अंकों का योग का जो अंतर होगा या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए। अगर ये याद नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे एक संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 3 2 1 लिखते हैं। एकांतर का मतलब क्या होता है? आपको क्या कहना है? सबसे पहले यहाँ पहला संख्या लेंगे और एक को छोड़कर फिर अगला वाला, फिर इसके बाद एक को छोड़कर अगला वाला, फिर एक को छोड़कर अगला वाला। यही क्या होता है? एकांतर। एक को छोड़कर आगे बढ़ते जाएंगे, पहला उठाए फिर अगला छोड़ के उसके अगले वाले, फिर उसके अगला वाला छोड़ के अगला वाला, एक एक छोड़ के आगे बढ़ेंगे, वही क्या कहलाता है? एकांतर। अब क्या करना है कि एकांतर अंकों का योग, अब इन सबको जोड़िए, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, एक साइड लिख दीजिए। अब जो बच गया उसको जोड़ दिए, 4 और 2 6, 6 और 2 8, एक साइड इसको लिख दीजिए। हमने एकांतर का योग कर दिया। अब उसका क्या करना है? अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस, घटाव। तो इसके बीच लगाते हैं हम घटाव का चिन्ह। 8 में से 8 घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। अभी बोले हैं कि एकांतर अंकों का योग कीजिए फिर उसका अंतर कीजिए। अगर अंतर 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, मतलब 11 का पहाड़ा, 11 22 33 44 55 कुछ भी आ जाए, कब? पहले एकांतर अंकों का योग करना है फिर उसका अंतर करना है। अंतर अगर 0 या 11 का गुणज आ जाए तो पूरा संख्या भी 11 से कटेगा। तो हमने एकांतर अंकों का योग किया तो यहाँ पे 8 आया फिर 8 आया, इसका अंतर क्या आया? 0। अगर 0 या 11 का गुणज आ जाता है तो पूरा संख्या किससे कटता है? 11 से। तो क्या बताइए, ये जो संख्या 11 से कटेगा, ये जो पूरा संख्या 11 से कटेगा कि नहीं? कटेगा, क्योंकि एकांतर अंकों का अंतर कितना आ गया? 0। और क्वेश्चन देते हैं 5 3 2 4 2 6, जोड़िए एकांतर अंकों। क्या ये 11 से कटेगा? जोड़ते हैं, 5 और 2 7, एक छोड़ के फिर एक छोड़ के जाना है, 5 2 7 2 9, एक साइड लिख दीजिए। जो बचा अब उसको जोड़िए, 3 और 4 7, 7 और 6 13 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ घटाइए। अब घटाव का नियम ये है कि यहाँ पे बिल्कुल वो घटाव वाला नियम नहीं लगाना है कि 9 में से 13 गया तो माइनस का चिन्ह, नहीं। आप बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। तो बताइए कि 13 में से 9 जाएगा तो अंतर कितना आएगा इसका? 4। क्या ये 11 से कटेगा? नहीं, क्योंकि अंतर क्या आना चाहिए? या तो 0 या 11 का गुणज, या तो 0 या 11 का गुणज। अब एक और क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे देते हैं। चेक कीजिए क्या ये 11 से कट रहा है? 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 लिख दीजिए। 8 और 2 10, 10 और 7 17। घटाइए, अंतर कितना आया? 2। अंतर क्या आना चाहिए? या तो 0 या 11 का गुणज। तो अभी वो किससे कटता है? 11 से। तो ये भी संख्या 11 से नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब देखिए 11 का आप समझ गए होंगे, इसका जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब बचा है हमारा एक 10 का, कि 10 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 11 में समझ गए कि एकांतर मतलब एक एक छोड़ के चेक करना है, एक एक छोड़ के आप जोड़ते जाइए। यहाँ पे हमने फर्स्ट से शुरू किया तो एक छोड़ के फिर आगे बढ़ा, फिर एक छोड़ के आगे बढ़ा, फिर एक छोड़ के बढ़ा। अब इनको जोड़ दिया, फिर जो बच गया उसको जोड़ा। अब उसका क्या निकालते हैं? अंतर, घटाव। अगर 0 आ जाए
या 11 का गुणज मतलब 11 का पहाड़ा टेबल 11, 22, 33, 44, 55 आ जाए तो वो पूरा संख्या किससे कटेगा? 11 से। समझ गए? आगे बढ़ते हैं 10 के विभाज्यता के नियम में कि 10 के विभाज्यता का नियम क्या है। ठीक है, बिल्कुल आसान है 10 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, 10 का विभाज्यता का जो नियम है उसमें बस इतना याद रखिए, 10 की विभाज्यता क्या है? अंतिम अंक 0 हो, बस इतना याद रखिए, अंतिम अंक 0 होना चाहिए। अगर अंतिम अंक 0 है तो वो जो संख्या है किससे कटेगा? 10 से। कितना भी बड़ा संख्या आपको दे दे, अंतिम अंक अगर 0 आ जाता है तो वो संख्या पूरा किससे कट सकता है? 10 से। इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, कोई भी संख्या कितना भी बड़ा दे दे, अगर लास्ट में 0 आ जाए तो ये पूरा संख्या किससे कटता है? 10 से। तो 10 में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसी संख्या आपको देगा, बहुत बड़ा संख्या दे देगा, बोलेगा कि बताइए कैसे विभाजित है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि 72 के विभाज्यता का नियम क्या है। कोई भी संख्या 72 से कटेगा कि नहीं, कैसे बताइएगा? अभी तो 2, 4, 6, 8 आप रट लिए, 10 रट लिए, 11 रट लिए, लेकिन आपसे पूछेगा कि 72 का विभाज्यता का नियम बताइए, 99 का बताइए, 88 का बताइए, 44 का बताइए, कैसे बताएंगे? इसको कैसे हम लोग करेंगे? 66 का बताइए, कैसे चेक करेंगे? अब देखिए 72 को वैसे 2 भागों में तोड़िए जिसका विभाज्यता का नियम आपको पढ़ाया गया है। तो हम 72 को 8 गुना 9 लिख सकते हैं, 8 गुना 9 चाहे 9 गुना 8। आपको 8 का विभाज्यता का नियम पढ़ाया गया है कि अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। 9 का पढ़ाया गया है कि अंकों का योग 9 से कटेगा तो पूरा संख्या 9 से कटेगा। तो 72 से कोई संख्या विभाजित है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? उसको चेक करने के लिए आप उसको एक बार 8 से चेक कर लेंगे कि वो 8 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। फिर किसे चेक करेंगे? 9 से। अगर वो 8 और 9 दोनों से विभाजित है तो पूरा संख्या भी किससे कटेगा? 72 से। तो 72 से कटाने के लिए क्या क्या चेक करना है कि वो संख्या जो है वो 8 से कटना चाहिए और 9 से। अगर दोनों से कट रहा है तो किससे कटेगा? 72 से। अब कहिए सर क्या केवल 9 से कटने से वो 72 से कटेगा? नहीं, 9 और 8 दोनों से कटना चाहिए। अगर एक से कट रहा है एक से नहीं कट रहा है तो पूरा संख्या फिर उस 72 से नहीं कटेगा। अब 99 का बताइए क्या लिखिएगा? 11 गुना 9, 11 का पढ़ लिए, एकांतर अंकों का योग का जो अंतर होगा या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वो किसे कटता है? 11 से। 9 का क्या पढ़े? अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो पूरा संख्या भी 9 से कटेगा। तो 99 का चेक करना होगा तो एक बार 11 से चेक करेंगे और एक बार 9 से। अगर वो दोनों से विभाजित है तो फिर वो 99 से भी विभाजित हो जाएगा। 88 को जब तोड़ेंगे 11 गुना 8 तोड़ लेंगे। अब यहाँ पे बताइए अगर कोई संख्या 88 से विभाजित कब होगा? कोई भी संख्या 88 विभाजित कब होगा? अगर वो संख्या 11 से भी विभाजित हो और 8 से भी हो, तभी वो जाके किससे विभाजित होगा? अब जितना भी हम फैक्टर यहाँ तोड़ रहे हैं सबका हम बता दिए हैं, 8 का भी बताए हैं, 9 का भी बताया है, 11 का भी बताया है। अब जितना तोड़ेंगे ना सबका बता दिए, सबका नियम आपको याद हो चुका है, तो आपको चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 44 को क्या तोड़िएगा? 11 गुना 4। आपको 11 का नहीं पढ़ाया गया है, पढ़ा दिया गया है, 4 का पढ़ा दिया गया है। तो पहले 11 से चेक कीजिए कि वो जो संख्या दिया गया है वो 11 से कट रहा है कि नहीं। फिर 4 से चेक कीजिए अगर 4 से कट रहा है कि नहीं। अगर दोनों से कट गया, 11 से भी और 4 से भी, तो वो किससे भी कटेगा? 44 से भी कटेगा। 66 का क्या लिखिएगा? 11 गुना 6। 11 गुना 6 लिखिएगा। अब बताइए कि 66 से कोई संख्या कब कटेगा? जब वो संख्या 11 से भी कटे और 6 से भी। अगर 11 और 6 दोनों से संख्या कट गया तो फिर किससे विभाजित होगा? 66। तो ये सिंपल नियम है, ये आपको देख लेना है कि ऐसे फैक्टर करना है जिसका आपको याद है।
हम बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आएंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि आपको क्वेश्चंस कैसे बनाया जाएगा आपको वो तरीका सिखाएंगे। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ कि जैसे क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ अभी कि एक संख्या है 502789, ठीक है। 502789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्वेश्चन समझिएगा, संख्या 502789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या किससे विभाजित हो जाए? 4 से। अब याद कीजिए 4 का विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है तो पूरा संख्या भी 4 से विभाजित हो। इस संख्या जो है 502789 अंतिम 2 अंक क्या है? 89। क्या ये 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये 4 से नहीं कटेगा। तो वही बात पूछा है कि इसमें क्या जोड़े इस संख्या में। ऑप्शन भी लिखिएगा, ऑप्शन ए है 3, बी है 4, डी है 1, सी है 1 और डी है आपका 2, ठीक है। बोला है कि संख्या में क्या जोड़े कि संख्या 4 से विभाजित हो जाए, ठीक है। अब देखिए हमको चेक करना है कि 4 से कटेगा कि नहीं, तो अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अंतिम 2 अंक से बन रहा है 89। अब 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वो 4 से विभाजित हो जाए। आपका मन है कि सर 1 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? 90। 90 4 से कटता है? नहीं कटता है, तो यहाँ 1 भी नहीं रख सकते हैं, 1 भी जोड़ने से नहीं बना काम। अब लिखते हैं 89, 2 जोड़ कर देखते हैं कितना आएगा? 91। क्या ये 91 4 से कटता है? नहीं, 2 भी लेने से काम नहीं बना। 89 3 कितना होता है? 92। 4 से कटेगा? 23 चौका 92, 4 से ये कट जाएगा। तो क्या जोड़ना पड़ेगा? 3। इस संख्या में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा? 3। अगर इस संख्या में हम 3 जोड़ देते हैं तो वो संख्या किससे कट जाएगा? 4। अब देखिए ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। बोला है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं जोड़ देना है, कम से कम बोला है तो ऑप्शन में देखना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है, तो पहले 1 को जोड़कर चेक कीजिए। अगर नहीं आंसर आता है तो फिर 2 को रखिए। ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पे 3 के अलावा भी कोई संख्या आ जाता और उसको रखने पर हम किससे 4 से विभाजित हो जाता। लेकिन हमको ये ध्यान देना है कि कम से कम बोला है, तो ऑप्शन से पहले सबसे छोटी संख्या लेनी है। 1 था, 1 को रख कर देखिए, नहीं कटा, फिर 2 को रखिए, फिर उससे बड़ा वाला रखिए, फिर उससे बड़ा वाला। तो ये सारे अप्रोच है ऑप्शन से करने के। साथियों आज का जो क्लास था आपको बस जितना आज बताया गया है, जितना भी बताया गया है 2, 4, 8, 16, 3 और 9, 5 और 25, 10 और 11, बस आपको इतना ही करना है। आप इतना कीजिए, आप अपना इतना इसको क्लियर रखिए, इसको कैसे भी याद कर जाइए, समझ जाइए। फिर आप हम लोग जब अगले क्लास में मिलेंगे तो इस पे जितना भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जामों का विश्लेषण करके, मतलब प्रीवियस ईयर 0 से, मतलब जितना छोटा से छोटा क्वेश्चन क्या बनता है विभाज्यता के नियम का, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन क्या बनता है विभाज्यता के नियम का, सब कुछ लेकर आएंगे। विभाज्यता का नियम ये जो टॉपिक है, आपको मैं बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, SI CI, बहुत सारे चैप्टर पढ़ेंगे ना, इसमें एक काम देने वाला है। बड़े बड़े कैलकुलेशन को आसानी से हम लोग कर पाएंगे अगर ये हमारा क्लियर है तब। तो अगर आप इसको आज क्लियर नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन अगले जो चैप्टर पढ़ेंगे और वहाँ अगर टीचर्स यहाँ पे आपको समझाएंगे कि ये 9 से कट रहा है, आपको याद तो होना चाहिए ना। तो इसलिए आज का क्लास आप क्लियर कीजिए, फिर कल हम मिलते हैं विभाज्यता के नियम के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।